Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. As you know, we are discuss wave optics chapter और वो आपका हमने कंप्लीट करा दिया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14। 13 बाद में कराएंगे, पहले 14 करा रहे हैं आपको। और चैप्टर है एटॉमिक फिजिक्स। और in this physics, atomic physics is a branch of physics in which you study about the different atomic model. तो सबसे पहला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। हाँ जी, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। देखिए, शुरुआत में तो सिर्फ यही माना गया था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो थॉमसन ने कहा था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ये ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम एम्बेडेड लाइक अ सीड इन वाटरमेलन। जो उसमें नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है जैसे तरबूज में बीज, सीड इन वाटरमेलन। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस मॉडल का एक नाम और था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ भाई, सुन लीजिए एक बार इसको। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड टोटल एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम। और जो एटम में नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होता है एटम में इज अरेंज लाइक अ सीड इन वाटरमेलन। जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उस तरह से होता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ भाई, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितना एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम। सो एटम इज अ न्यूट्रल बॉडी। एटम कैसी बॉडी हो गई आपकी? एक न्यूट्रल। ये बहुत अच्छी बात थी। दूसरा, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हेन वी गिव एनर्जी टू द एटम, जब उसको एनर्जी देते हैं, दे वाइब्रेट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम वाइब्रेट, वो वाइब्रेट होते हैं। और वाइब्रेट होने के बाद एमिट द एनर्जी, वो एनर्जी एमिट करते हैं, यानी स्पेक्ट्रम एमिट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम मिलता है। भाई वाइब्रेट होंगे तो फिर ये रेडिएशन एमिट करेंगे, जिसकी वजह से आपको स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स, सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इसी टाइम पर, जैसे ये पहला जो मॉडल था वो 1898 में दिया गया था, 1898 में दिया गया था। और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग
तो देखिए अल्फा स्कैटरिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज थी। तो अल्फा स्कैटरिंग को जब हमने रदरफोर्ड थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से समझाने की कोशिश की, देन वी आर फेल्ड टू एक्सप्लेन इट, हम उसको समझाने में असफल रहे। दूसरी बात ये कि भाई देखो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन में तो आपने पढ़ी है, लाइमन होती है, बामर होती है, पास्टन होती है, ब्रैकेट होती है, फंड होती है। इसमें तो कई सारी आपको सीरीज मिलती है। किसमें? हाइड्रोजन के एटम में। और इसके हिसाब से तो साहब हाइड्रोजन के एटम में एक ही होनी चाहिए थी स्पेक्ट्रल लाइन, लेकिन यहाँ तो पूरी सीरीज का मार लग रहा है। तो ये बात भी थॉमसन के मॉडल से नहीं समझाई जा सकती। तो केवल मैं कहूँगा आपको अगर एक चीज जो उसमें सही पता चली है वो ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये थॉमसन का पहला एटॉमिक मॉडल है। कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कई बार पेपर में इसमें से पूछा जा चुका है। इतना ज्यादा कोई है नहीं और बहुत जनरल सी चीजें हैं इसके अंदर। प्लम पुडिंग मॉडल, इसको कई लोग बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने, जैसे बूंदी के लड्डू होता है, बूंदी के लड्डू को आपने मान लिया पॉजिटिव चार्ज और इलायची के दाने इसमें जगह जगह डाल दिए तो हो गया आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो कुल मिला के बात ये खाने पीने की चीजों पर दिया हुआ मॉडल है, नॉट एक्सेप्टेबल, सही नहीं है। आगे बात करते हैं, आइए। आगे है अल्फा स्कैटरिंग। आपको पता है एच स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत पहले 1880 में लिख लिया था बाबर ने, बहुत पहले लिख लिया था। और हाँ जी, आज का जो आपका टॉपिक है अब जो है अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग क्या है? जैसे रदरफोर्ड के दो कलीग्स कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए। ऐसा होता है कि जैसे कि अपन जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं ना, तो हमें एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो उसको कलीग तो नहीं कहेंगे, टीचर भी नहीं कहेंगे, तो बस ये कि सहयोगी कह सकते हैं रदरफोर्ड के। तो रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, गाइगर और मार्सटन, एच गाइगर और ई मार्सटन। उन्होंने क्या किया था? दे डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल थ्रू अ थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड कराई। दे डायरेक्टेड एन अल्फा पार्टिकल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, और उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड कराई। ठीक है, अब कैसे कराई वो देखिए, और कुछ रिलेशन कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। ये है अल्फा पार्टिकल सोर्स। अच्छी तरीके से समझिएगा। अल्फा स्कैटरिंग आपने पहले भी पढ़ी है, मैं इस बात को मान रहा हूं कि आप कहोगे से अल्फा स्कैटरिंग तो हमने पहले ही पढ़ी है, लेकिन पहले की अल्फा स्कैटरिंग में और आज की अल्फा स्कैटरिंग में कितना फर्क है अपने आप महसूस करेंगे आप। 83 Bi240 ये सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इससे भाई आपके अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, और अल्फा पार्टिकल तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जहां भी जाना चाहेंगे वहां जाएंगे। We passes these alpha particle through a thin gold foil। हम इन अल्फा पार्टिकलों को We passes these alpha particle through a lead bricks। हम इन अल्फा पार्टिकल्स को लेड की ब्रिक्स में से होकर गुजारेंगे। We passes these alpha particle through a lead bricks। लेड ब्रिक्स में से होकर गुजारते हैं, लेड ब्रिक्स में से होकर गुजारते हैं। तो ये तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाते हैं, सभी संभव दिशाओं में जाते हैं। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल जो ये लेड ब्रिक्स होती है, मैं बताया था लेड जो होती है इट्स वन ऑफ द गुड एब्जॉर्बर, ये बहुत अच्छी एब्जॉर्बर होती है। तो लेड सबको क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बीच में एक फाइन सी टिप रहती है, ठीक है, उस फाइन की टिप में से इसमें से होकर जब अल्फा पार्टिकल गुजरते हैं तो ये बीम बन जाती है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस लेड ब्रिक्स में से गुजरने के बाद
इस लेड ब्रिक्स में से गुजरने के बाद ये पतली सी एक फाइन सिगरेट बन जाती है, एक बहुत, देखिए जाएंगे तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, पर लेड इनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसमें बीच में एक होल होने की वजह से एक बीम बन जाती है जो हमको चाहिए। फिर दिस बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। हमारे पास एक थिन पतली गोल्ड फॉइल है। मैं आपको बताया था गोल्ड फॉइल कैसी होती है। गोल्ड फॉइल बहुत कम थिकनेस है, थिन गोल्ड फॉइल, और उसकी थिकनेस है 2 × 10⁻⁻⁷ मीटर, ये इसकी थिकनेस है। हम alpha particle 83 Bi 214 the source of an alpha particle emit an alpha particle. These alpha particle passes through a lead brick. Lead is one of the good absorber, एक बहुत अच्छा absorber होता है, and finally these alpha particle passes through a narrow slit between two lead bricks. इन दोनों के बीच में एक जो narrow slit उससे पास हो जाएंगे and convert a beam of alpha particle. This beam is allowed to fall on a thin gold foil 2 × 10⁻⁻⁷ meter, बहुत पतली है। To collect the number of alpha particle we have a screen. ये कलेक्ट करने के लिए कि पीछे नंबर ऑफ alpha particle, और इस स्क्रीन पर हम लोग पॉलिश कर देते हैं किसकी, ZnS की, जिंक सल्फाइड की। ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये ZnS स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। जैसे ही इस पर अल्फा पार्टिकल गिरता है फ्लैश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल को कनेक्ट करने के लिए यहां पर हमारे पास रोटेटेबल क्या होता है, डिटेक्टर होता है। एक्चुअल में ये कुछ नहीं, माइक्रोस्कोप है। ये आपका माइक्रोस्कोप है, तो ये दिखता है कि साहब कितने अल्फा पार्टिकल आए, काउंट करने के लिए, ठीक है। ये सेटअप है इसका अल्फा पार्टिकल का। किसी भी एक्सपेरिमेंट में बच्चों दो बात होती है। पहली तो आपको उससे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, और फिर है आप लोगों का रिजल्ट। तो पहले ऑब्जर्वेशन बताएं आपको। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट स्कैटरिंग। हम ये देख रहे थे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो बिना स्कैटरिंग के धड़ाधड़ पास हुए जा रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विद एन एक्यूट एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल से, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, एंड 1 in 8000, 1 in 8000 स्कैटर्ड विद एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल। मतलब कुछ तो एक्यूट एंगल पे चले जाते हैं, लेकिन 8000 में से एक ऑब्ट्यूज एंगल पे जा रहा है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन है 1 in 20,000, 1 in 20,000 स्कैटर्ड विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ये है कि सीधा गया, सीधा लग गया है। 1 in 20,000 स्कैटर्ड विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इस पर रदरफोर्ड ने कहा था, ये मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है, ऐसा एक इंसिडेंट है, जैसे 12 इंच 15 इंच, किताब में 15 इंच लिखा हुआ, 12 इंच मोटा शेल, तोप का गोला गया हो और कागज की एक पतली पतली से टकराकर वापस आ गया। ये रदरफोर्ड के स्टेटमेंट थे। मतलब 19,999 के साथ कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 20,000 में से एक जा रहा था, ऐसी बदमाशी 20,000 में से एक कर रहा था, ठीक है। तो ये तो थे ऑब्जर्वेशन। अब देखिए रिजल्ट। रिजल्ट बोल लीजिए या कंक्लूजन बोल लीजिए। सबसे पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट स्कैटरिंग। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना स्कैटरिंग के निकल गए। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज हॉलो। ज्यादातर हिस्सा एटम का कैसा है, खाली, कुछ नहीं। दूसरा ऑब्जर्वेशन था सम स्कैटर्ड विद एन एक्यूट एंगल and 1 in 8000 scattered with an obtuse angle. अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव होता है। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से रिपेल होगा तभी तो ऐसा होगा। यानी थॉमसन जो कह के गया था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर अल्फा पार्टिकल, उस पर उन्होंने
था कि भाई यूनिफॉर्मली तो नहीं है पर किसी एक सेंटर हो सकता है। Rutherford suggests that 1 in 8,000 scattered with an obtuse angle, that means total positive charge of an atom centered at a point. 1 in a 20,000 scattered with an 180 degree angle, that means 19,999 पे कोई इफेक्ट नहीं है, केवल 20,000वें कण पे दिक्कत है, 20,000वें अल्फा पार्टिकल पे प्रॉब्लम है। That means total positive charge of an atom centered at a tiny center point और a tiny center core, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक टिनी सेंटर कोर पे होता है, जिसको अपन ने नाम क्या दिया था, न्यूक्लियस। मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज है एटम का, लेकिन वो एक छोटे से पॉइंट पर है, सेंटर एट अ टिनी सेंटर पॉइंट which is known, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस कहा। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो अल्फा स्कैटरिंग को ही जाती है। ओके, तो आज के लिए बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।